संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण में अंबेडकर के जिक्र के बाद पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। महाराजगंज में इंडिया महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आपत्तिजनक बयान के विरोध में आक्रोश मार्च शहर के राजेंद्र चौक से निकलकर नारेबाजी के साथ शहीद स्मारक पर पहुंचा। शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुतला दहन किया गया। आक्रोश मार्च के दौरान जमकर गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। हम लोग बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। अमित शाह के इस बयान से लोगों में आक्रोश है। जब से केंद्र में एनडीए की सरकार स्थापित हुई है तब से संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी भारतवासी बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत को एक मजबूत संविधान देने का काम किया। ये संविधान के बदौलत ही पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। संविधान की बदौलत ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज है। गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग अम्बेडकर जी का अपमान किसी भी कीमत पर टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पुतला दहन किया गया गृह मंत्री का क्या मतलब कि किस लिए? देखिए, जो देश में सरकार जो है वह संविधान का गला घोट रही है और उसके एक कड़ी है पार्लियामेंट में अमित शाह का बाबा साहब पर स्टेटमेंट देना। और बाबा साहब का अपमान देश का अपमान है, इसलिए देश का अपमान और संविधान का अपमान इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मतलब देश की सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से मांग करेंगे कि अमित शाह को इस्तीफा लीजिए, बर्खास्त कीजिए, जेल में बंद कीजिए। वो तो भगोड़ा है, गुजरात से उसको निकाला गया था, राय से निकाला गया था, तो वैसे आदमी को आप गृह मंत्री बनाकर रखे हुए हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। मैंने पुतला दहन का पुतला इसलिए दहन किया जा रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री द्वारा पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान किया है, जो भारत देश का संविधान निर्माता थे और करोड़ों लोगों का भगवान है। अमित शाह के लिए कोई और भगवान हो सकते हैं, लेकिन तमाम इस देश के दलितों, महिलाओं, पिछड़ों और सभी देश के सभी लोगों के लिए बाबा साहब से बड़ा भगवान हम समझते हैं कि इस देश में कोई नहीं अभी तक इस अवतार लिया है। बाबा साहब सबसे बड़े हम लोगों का भगवान है और इनका जो भी अपमान करेगा ये हम लोग उनका पुतला तो क्या, उनको हम लोग रोड पर चलने नहीं देंगे। वैसे लोगों को क्या मतलब क्या मांग करेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? हम अमित शाह से मांग करेंगे जो माफी मांग ले, नहीं तो आग लगा दिए हैं, आग बुझने वाला नहीं है इस देश में। और मोदी साहब को हम लोग आग्रह करते हैं कि वैसे गृह मंत्री को हटाकर और दूसरे को गृह मंत्री बनावे। इस देश के वैसे लोगों को हाथ में गृह मंत्री दिया गया है जो अपने ताड़ी पार है। ताड़ी पार के हाथ में कभी देश सुरक्षा नहीं रह सकता है। जी, आज अमित शाह जी का गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया जा रहा है। जी, अमित शाह ने बाबा साहब के विरुद्ध में उल्टा बोलने के कारण हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। जी, तो क्या मतलब मांग करेंगे? मांग करेंगे वैसा गृह मंत्री देश का नहीं होना चाहिए। देश का गृह मंत्री वैसा नहीं होगा जो कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया अमित शाह ने। जी, आज शहर में अमित शाह गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया गया है। आपको पता है कि भारत जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ उस समय यहाँ का अपना संविधान नहीं था, संविधान बना। और उस संविधान को बनाने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे और अन्य भी हमारे बड़े नेता लोग थे। बाबा साहब के द्वारा संविधान निर्माण किया गया और उस संविधान के माध्यम से देश का शासन चलता है। देश का शासन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के माध्यम से चलता है और उसी संविधान के बदौलत भिन्न भिन्न पार्टियां इस देश पर शासन में रही हैं। अभी जो वर्तमान में बीजेपी की जो सरकार है यह निरंकुश है, तानाशाह है और इसके जो मुखिया लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये लोग तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाते हुए शासन चला रहे हैं। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में अमित शाह जी द्वारा जो बोला गया है बाबा साहब के खिलाफ में, उनके अपमान में हम लोग इस चीज को मानते हैं। उसी के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, देश के साथ माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग यह आंदोलन जारी रखेंगे। बाबा साहब हम लोग के आदरणीय रहे, पूजनीय रहे, देश को संविधान दिए हैं। वैसे व्यक्ति को इस तरह अपमानित करना कहीं से भी सही नहीं है।
तो हम यह मांग करते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें और माफी मांगे, देश से माफी मांगे। महागठबंधन के द्वारा अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है। क्यों पुतला दहन किया गया है? तो सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति जो गृह मंत्रालय संभाल रहा है और वो व्यक्ति जो संविधान निर्माता, इस देश को संविधान दिया, उस आदमी के खिलाफ जिस तरह सदन में खड़ा होकर एक मजाक बना दिया कि जितने बार आप लोग बार बार भीमराव का नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह जी से यही पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी बताएं कि आप स्वर्ग घूम कर आए हैं, देखें कि स्वर्ग में क्या है क्या नहीं है। ऐसे आदमी को उस पद पर नहीं रहना चाहिए जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं। उस देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक इस देश की जनता उससे माफ नहीं करेगी और जो जनता उसको गद्दी पर बैठाएगी वही जनता उतार कर रोड पर खड़ा कर देगी। अब आज भारत के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है। बोलिए। और बाबा साहब का अपमान किया है, इसका मतलब संविधान का अपमान किया है, इसलिए उनका पुतला का दहन किया गया है। तो सरकार साहब क्या मांग करती हैं? मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा दिलाया जाए, अमित शाह को अति से गृह मंत्री से हटाया जाए। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा निरंतर? सड़क से सदन तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। महागठबंधन चुप बैठने वाला नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है। इस संदर्भ हम इतना ही कहेंगे 2 मिनट कि देश के अंदर जो सरकार शासन कर रही है उसका संस्कार ही महापुरुषों के अपमान करने का रहा है। अमित शाह स्वतः अपराधी रहे हैं और वैसे आदमी जो गृह मंत्री रह करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं, नेहरू गांधी के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं, जिसके विरुद्ध हम आंदोलनरत हैं। सड़क से लेकर के सदन तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते हैं। वहीं अमित शाह ने सफाई दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दिया है कि मेरे वक्तव्य को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है या विपक्षियों द्वारा भीमराव बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम तो मांग करते रहे हैं कि सदन के कार्यवाही का